केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। चेयरमैन और 2 सदस्यों की होगी नियुक्ति। श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष के तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी। राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। रांची में हुआ अभिनंदन और स्वागत। चाईबासा में आकांक्षी जिला योजना की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं का जाना हाल। बजट को लेकर रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की बैठक। और निकाय चुनावों पर झारखंड उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश। सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया 4 महीने का समय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सिलसिले में चेयरमैन और 2 सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जाएंगी। 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में तीसरे अंतरिक्ष लॉन्च पैड को बनाने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति जताई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 3,985 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2040 तक चंद्रमा तक पहुंचने और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के देश के लक्ष्यों में यह तीसरा लॉन्च पैड मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से स्पेस सेक्टर को एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह स्थापित किया है और नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। करीब अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया अभियान की परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उन्होंने नवीन विचारों को सफल स्टार्टअप में बदल दिया है। स्टार्टअप इंडिया अभियान की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया एक ऐतिहासिक पहल है जिसने नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को फिर से परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका बनकर उभरा है। इधर स्टार्टअप अभियान को लेकर झारखंड में उदासीनता पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य सरकार को घेरा है। अवसर पर रांची में प्रेस वार्ता में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़ी कमेटी के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि राज्य में वर्ष 2023 में बनाई गई स्टार्टअप पॉलिसी का अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिससे युवाओं और झारखंड के उद्योग जगत को भारी नुकसान हो रहा है। प्राथमिकता में शायद उद्योग लगाना, स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना नहीं है। अगर उनकी प्राथमिकता होती तो ये बहुत
बहुत जल्द इसका कार्य हो सकता था। और हम लोगों को चैम्बर का ये सोचना है कि इसी से पूरे राज्य का विकास होना है। उन्होंने नीति के अभाव में राज्य से उद्यमियों के पलायन पर भी चिंता जताई। साथ ही यथाशीघ्र राज्य सरकार से स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने की मांग की। जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे, जितने ज़्यादा उद्यमी यहाँ पे आएंगे, उतने ही ज़्यादा बाहर से यहाँ के इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी कोई इन्वेस्टर्स झारखंड नहीं आना चाह रहा है। कोई अगर झारखंड के स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनकी कोई महत्ता नहीं होती है अदर राज्यों से, तो उनको आगे बढ़ाने, वो आगे बढ़ेंगे तो पूरा राज्य आगे बढ़ेगा। वहीं कमेटी के कार्यकारी सदस्य मुकेश अग्रवाल ने स्टार्टअप को लेकर सरकार को उदासीनता पर घेरा। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण में शिथिलता से निवेशक भी झारखंड का रुख नहीं कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह होगा सरकार तक ये बात जाए कि पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो, जिसका लाभ पूरे राज्यवासियों को मिले और संशोधित ढंग से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ जहां देश में स्टार्टअप इंडिया अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड जैसे राज्य में उद्यमी पॉलिसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो तंत्र के विजन और सोच पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा के सिलसिले में आज राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर पीआईबी और केंद्रीय संचार ब्यूरो, रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के पूर्वी जोन के अपर महानिदेशक राजीव भट्टाचार्य ने उनका पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस अवसर पर दूरदर्शन, आकाशवाणी और पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस अवसर पर सीबीसी रांची द्वारा एयरपोर्ट पर चलाए जा रहे वेव्स हस्ताक्षर जागरूकता अभियान में भी भाग लिया। डीडी झारखंड से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और इसी कड़ी में मंत्रियों द्वारा विभिन्न आकांक्षी जिलों और प्रखंडों का भ्रमण कर जमीनी कामकाज का जायजा लिया जा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से। वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से हम 3 दिन का मेरा विजिट है, ये साहिबसा डिस्ट्रिक्ट है। वो साहिबसा डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में वो उस एरिया का, उस जिला का क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, ऐसे हमारा प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा हम देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे एस्पिरेशन ब्लॉक्स भी है हमारा प्रधानमंत्री जी एक ड्रीम्स प्रोजेक्ट से, एस्पिरेशन ब्लॉक्स है। वो एस्पिरेशन ब्लॉक्स पूरा देश हम विकसित भारत बनने के लिए जा रहे हैं। इस विकसित भारत में पूरा देश एक साथ विकास का हमारा प्रधानमंत्री जी का काम, वो उस काम के हम आगे जाने के लिए वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट विजिट करेंगे। सर, आपने पलामू का भी दौरा किया था, वहाँ पर आपने भी लगातार समीक्षा की, उसके बाद आप चाईबासा जा रहे हैं, तो इस तरह के जो विजिट्स होते हैं सर, उससे अधिकारियों को एक मोटिवेशन भी मिलता है कि जो स्पेशल प्रधानमंत्री की जो सोच है, महत्वाकांक्षी जो योजना है, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा है। इसे पूरा देश का एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ये सारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एक सेंट्रल मिनिस्टर जाते रहते, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ये नीति आयोग भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। नीति आयोग के बाद एक मिनिस्टर भी, सेंट्रल मिनिस्टर्स उधर डिस्ट्रिक्ट जाके उधर रुक के उधर कैसे लोग के साथ और सेल्फ हेल्प वुमेंस के साथ जोड़ के उनके साथ बातचीत करके उस मोटिवेशन करके ऑफिसर्स के भी एक मोटिवेशन होते हैं। पूरा ये पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स इम्प्लीमेंटेशन करके हम विकास करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर एल मुरुगन साहब, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी ब्लॉक्स है, वहाँ पर जो विकास हो रहा है, वहाँ पर जमीनी हकीकत किस तरीके से बदल रहा है, उसकी तस्वीर वो देखने के लिए झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। अपने सहयोगी पीके झा के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। गिरिडीह में आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना। गिरिडीह में दिशा की बैठक में विकास और जन कल्याण पर मैराथन चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबंधित अधिकारियों को समर्पण की भावना से काम करने का निर्देश दिया ताकि विकास की किरण
जरूरतमंदों तक पहुंच सके। उन्होंने जिले में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर भी चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए गंभीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गिरिडीह में गरीब कल्याण अन्न योजना में भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं और बैकलॉग के नाम पर गरीब इस योजना से वंचित किए जा रहे हैं। उन्होंने योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। राज्य की जो ये बैठक थी, बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और पिछले बैठक में एक निर्देश दिया गया था उपायुक्त को, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और जांच कराने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री ने जिले में राज्य सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के खस्ता हाल पर भी ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि 212 चिकित्सकों की जगह पर मात्र 45 से काम लिया जा रहा है, जो राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार कुछ ऐसी समस्याएं जो राज्य के स्तर से जुड़ी हुई है 212 और उसमें से मात्र 45 या कुछ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी डॉक्टर का, जब तक यहाँ पे पदस्थापन नहीं होगा, तब तक हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। दिशा की बैठक में विधायक नागेंद्र महतो, जयराम महतो, मंजू देवी और जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इस वर्ष राज्य का आम बजट 3 मार्च को पेश होगा। राज्य सरकार ने विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज से रांची में 2 दिवसीय बजट पूर्व परामर्श बैठक की शुरुआत हुई। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ समावेशी बजट तैयार करने को लेकर काफी देर मंथन किया। गौरतलब है कि बजट पर आम लोगों का सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। रांची के कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम स्कूली बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय होता दिख रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रांची के कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में आज इसके 8वें संस्करण पर कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि बच्चे परीक्षा को लेकर तनाव में ना रहें, क्योंकि तनाव लेने से व्यक्ति ऊर्जावान नहीं रह पाता। देश के प्रधानमंत्री जी की जो शुरुआत परिचय पे चर्चा, यानी बच्चों को सहज करना, परीक्षा के प्रति जो बच्चों के मन में एक तनाव होता है उसको हम कैसे कम कर सकते ताकि बच्चे और अधिक ऊर्जावान हो सके। क्योंकि आदमी जब जीवन में तनाव रहता है तो फिर ऊर्जावान नहीं होता है, फिर उनका याददाश्त, उनकी कर्म शक्ति वो सब कम हो जाता है। श्री मरांडी ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया और उन्होंने बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े कई जरूरी टिप्स भी दिए। अब मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूँगा कि एक तो परीक्षा होता है, परीक्षा को लेकर के बड़ा तनाव होता है। मैं ये कहूँगा कि भाई तनाव हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तनाव हम नहीं ले तो उसका एक ही उपाय है कि हम प्रत्येक दिन अपने नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें। एक तो निश्चित रूप से क्लास आवें, क्लास की तो आप सब लोगों की रहे होगा कि भाई इतना अटेंडेंस नहीं करोगे तो आपको एफआईआर नहीं होने देंगे। फिर प्रिंसिपल कहते होंगे कि माता पिता को भी, गार्जियन को भी बुलाते होंगे, तो फिर आपको
बैठने परीक्षा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अब अटेंडेंस तो पूरा कर दिया। बताते चलें कि राजनीतिक जीवन में आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक शिक्षक रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा और बाल मनोविज्ञान से वे काफी अवगत हैं। कार्यक्रम के दौरान उनकी बातों का सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर साफ देखा गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू और विधायक नवीन जायसवाल भी उपस्थित रहे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं की सुविधा के लिए मैया सम्मान योजना का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। पूर्व में ऐसा देखा जा रहा था कि महिलाओं को आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नए पोर्टल के माध्यम से अब आवेदन करने में आसानी होगी। झारखंड पर लॉन्च ये पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा तैयार किया गया है। रांची के करमटोली स्थित केंद्रीय दुमकुड़िया भवन में पेसा कानून पर चर्चा का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उन्होंने पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। ये 5वें अनुसूची का मामला है, ये राज्यपाल के अधिकार है, इसलिए हम लोग सीधे इस बहस के बाद टीम बनेगी, ड्राफ्ट बनेगा और उसके बाद राज्यपाल को कहेंगे। राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य सरकार को उसको निर्देश दे सकेगा कि संविधान के इसके तहत लागू करो। यहाँ बहस का पेशा कानून 1996 के विषय पर आह्वान जो हम लोगों ने किया है, इसका एक ही मतलब है कि जनता जाने कि कोई पेशा कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो धुमकुड़िया कमेटी का कर्तव्य भी बनता है ये समाज को सही दिशा दे और जो संवैधानिक कानून लागू होगा पेशा कानून में वो सरकार के पास जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल गुजरात के वडनगर को कई सौगातें दी हैं। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने देश के तेज विकास में प्रधानमंत्री के अतुलनीय योगदान की चर्चा भी की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विरासत को सहेजने और संजोने की दिशा में अनेक पहल किए हैं। के नेतृत्व में हम अपनी खोई हुई धरोहर विश्व भर से संजोकर लाते हैं। लगभग 350 कलाकृतियां, जिसमें गुजरात की चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी है। ये जब देश में लाए हैं, उसके साथ साथ देश की विरासत को हमारी जमीन के अंदर भूमि के नीचे से निकालकर आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखने का काम किया है। रोज सोसाइटी ऑफ रांची द्वारा आयोजित रोज शो में राजभवन के एलिना वैरायटी के गुलाब को क्वीन ऑफ द शो और विनर ऑफ द शो बनने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्यान कर्मियों को सम्मानित किया। राजभवन के गुलाब ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 22 श्रेणियों में से 8 श्रेणियों में प्रथम स्थान और 8 श्रेणियों में द्वितीय स्थान हासिल किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उद्यान कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। निकाय चुनावों पर झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। मामले में दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव के मद्देनजर अपडेटेड वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एकल पीठ के 3 सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए हैं, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा कोषांग की ओर से गांधी मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों और अन्य लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई गई। सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे।
सड़क पर बाईं ओर सावधानी पूर्वक चलेंगे। कभी भी दौड़कर सड़क पार नहीं करेंगे। अधिकृत ड्राइविंग उम्र होने पर ही वाहन चलाएंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाएंगे। दोपहिया वाहन चलाते या सफर करते समय हेलमेट जरूर पहनेंगे। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 3 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में चोरी किए गए सामानों को बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। रांची की हिंदपीढ़ी से गायब 2 लड़कियों की कहानी पुलिस ने सुलझा ली है और गुमशुदा लड़कियों को कर्नाटक से बरामद कर उन्हें वापस रांची लाया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि यह अपहरण से जुड़ा मामला नहीं था, बल्कि प्रेम प्रसंग का मामला था। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और काफी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्योंकि अभी वो शॉक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 19 जनवरी को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। और अब बात मौसम की। राज्य के कुछ जिलों में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कुछ में ठंड से थोड़ी राहत भी मिलती दिख रही है। हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों में ठंड का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची और बोकारो में भी ठंड पड़ रही है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और पलामू तथा सरायकेला में ठंड में थोड़ी कमी आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आज और कल जहां आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, वहीं 18 जनवरी से मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 21 और 22 जनवरी को फिर से आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 17.8 और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। चेयरमैन और 2 सदस्यों की होगी नियुक्ति। श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष के 3रे लॉन्च पैड को भी मंजूरी। राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। रांची में हुआ अभिनंदन और स्वागत। चाईबासा में आकांक्षी जिला योजना की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं का जाना हाल। बजट को लेकर रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की बैठक।
और निकाय चुनावों पर झारखंड उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश। सरकार को निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया 4 महीने का समय।